तो हमने शब्दभेद की बात की थी। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्दभेद 5 प्रकार का होता है। व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्दभेद 3 प्रकार का होता है और प्रयोग के दृष्टिकोण से शब्दभेद 2 प्रकार का होता है तथा अर्थ के दृष्टिकोण से शब्दभेद 4 प्रकार का होता है। तो हमने उत्पत्ति के दृष्टिकोण से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द की चर्चा की। इसके पश्चात में व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ की बात की और इसके बाद प्रयोग के दृष्टिकोण से शब्दभेद में हमने जो है बात की थी विकारी, अविकारी शब्द की। इसका अर्थ होता है कि जिसके रूप में परिवर्तन आ जाए, अर्थात विकारी वे शब्द होते हैं, अर्थात विकारी वे शब्द होते हैं, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, काल, वचन तथा विभक्ति के कारण विभक्ति एवं कारक के कारण उनमें परिवर्तन आता है, उनमें परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। पहले हमने कहा था कि विकारी शब्द में संज्ञा, दूसरी की बात आई थी सर्वनाम और तीसरे की बात आई थी विशेषण और चौथे की बात आई थी क्रिया। तो आइए आज हम संज्ञा शब्द को लेते हैं। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी को ठीक प्रकार से जानना, किसी को ठीक प्रकार से जानना ही संज्ञा शब्द होता है। तो संज्ञा के भेद अर्थात संज्ञा के भेद इंग्लिश में देखा जाए तो इसको नाउन कहा जाता है, जिसके 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी समूहवाचक संज्ञा। तीसरी क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। तीसरी क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले को जातिवाचक में एक समूहवाचक आता है, समूहवाचक, और दूसरा शब्द जो आता है, दूसरा जो प्रकार आता है वो आपका पदार्थवाचक आता है। तो व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन, जातिवाचक को कॉमन नाउन और भाववाचक को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। और जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, जिसे समूहवाचक और पदार्थवाचक कहा जाता है। समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन और पदार्थवाचक को मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब देखा जाता है सबसे ज्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से भाववाचक संज्ञा महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भाववाचक संज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्तिवाचक या वस्तु की बात की जाए, व्यक्ति की बात की जाती है, वह किसी वस्तु विशेष की बात की जाती है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत देखा जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो गंगा शब्द जो है ये आपका व्यक्तिवाचक है। लेकिन गंगा क्या है? नदी है, इसलिए नदी जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा आता है।
व्यक्तिवाचक गंगा। और अगर गंगा की बात की जाए तो ये गंगा है क्या, तो दैट इज रिवर, दैट इज रिवर, रिवर इज कॉमन नाउन। तो गंगा, गंगा जो आपका है, गंगा, गंगा ये आपकी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और गंगा क्या नदी है, नदी है, इसलिए नदी जातिवाचक है। इसीलिए हिमालय की बात की जाती है तो हिमालय क्या है, पर्वत है। हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है। लेकिन अगर हिमालय की बात की जाती है तो हिमालय है क्या, तो हिमालय एक पर्वत है। हिमालय क्या है, पर्वत है। तो पर्वत शब्द जो आपका है ये जातिवाचक संज्ञा आता है। अब इसी प्रकार से अगर रामायण देखा जाए तो रामायण, रामायण, रामायण क्या है, तो रामायण एक पर्टिकुलर बुक है, एक विशेष पुस्तक का नाम है। और है क्या, ये पुस्तक है क्या, पुस्तक है। इसी प्रकार से राम की बात की जाती है, इसी प्रकार से लखनऊ की बात की जाती है तो लखनऊ क्या है, लखनऊ इज पर्टिकुलर सिटी। तो जो सिटी है, शहर है आपका, ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझा। इसके पश्चात में समूहवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा की बात की जाती है। समूहवाचक संज्ञा में, समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जो किसी एक से समूह का बोध कराती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो समूह में सबसे पहले सेना आती है। क्या आती है, अब सेना, सेना में तीनों सेनाएं आ जाती हैं, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो। इसी प्रकार से परिवार होता है। परिवार, परिवार की बात की जाती है तो परिवार आपका ये समूह है। तो परिवार में आप जानते हैं कि इसमें माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि आते हैं। ये आपके समूह में व्यक्त होते हैं जिसे परिवार कहा जाता है। अब सेना, परिवार की बात की जाती है। इसके बाद में टीम की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, टीम की बात की जाती है। तो टीम एक खिलाड़ियों का समूह होता है, इसीलिए उसमें चाहे कप्तान, उपकप्तान और इसके बाद में जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनका एक समूह जो है टीम होती है। अब इसके बाद पुंज की बात आती है। पुंज, पुंज मीन्स गुच्छा होता है, पुंज मीन्स गुच्छा होता है, चाबियों का गुच्छा होता है। और इसी प्रकार से आप देखा जाता है तो सेना, परिवार, टीम, पुंज ये समूहवाचक संज्ञा होती है। अब पदार्थवाचक संज्ञा की बात की जाती है तो आप लोग पदार्थवाचक संज्ञा के विषय में जानते हैं। मटेरियल, जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ को ही पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब आप सबसे पहले जात इसके अब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा को जानिए कि भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा की बात की जाती है। जैसे आपने सबसे भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के या भाव, दशा, गुण को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, भाव होता है तो भाव की बात की जाती है। अब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत सबसे पहले आप देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा में क्या आता है। जैसे अगर मिठाई शब्द है, क्या है, अब मिठाई, और मिठाई में अगर आस लगा दिया जाए तो मिठास हो जाता है। क्या हो जाता है, मिठास। मिठास आपकी भाववाचक संज्ञा है। जैसे ईमानदार क्या है, ईमानदार एक व्यक्ति है, लेकिन ईमानदार के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो गुण होता है, उसे ईमानदारी कहा जाता है। तो ईमानदारी जो है आपका ये भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से अपना, अपना, अपना जो है ये आपका अपना एक सर्वनाम है, लेकिन अपना के बाद में अगर पन इसमें जोड़ दिया जाता है तो क्या क्या कहते हैं, अपनत्व। अपनत्व ये भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से मधुर,
मधुर शब्द में अगर ता शब्द जोड़ दिया जाए तो मधुरता, क्या, मधुरता, ये भी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से अगर बात की जाती है निज, और निज में अगर त्व लगा दें, त्व, निज में अगर त्व लगा देते हैं तो हो जाता है निजित्व। क्या हो जाता है? निजित्व। ठीक, इसी प्रकार से मिठाई में आस, ईमानदार में ईमानदारी, निज, मधुर में मधुरता। इसी प्रकार से निज में अगर त्व लगता है तो निजित्व बनता है, अपना तो अपनत्व। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो है आपके भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक, अगले एपिसोड में हम आपको लेकर के आएंगे सर्वनाम।